एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया एक ऐसा स्टॉक जिसे मैं काफ़ी समय से ट्रैक कर रही हूँ और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें V20 स्ट्रेटेजी ऑलरेडी एक्टिव है। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन आता है कि अगर V20 सेटअप एक्टिव है तो मैंने अभी तक इसमें ट्रेड क्यों नहीं लिया। क्या मुझे कंपनी पसंद नहीं है, क्या मुझे चार्ट पसंद नहीं है, या फिर कोई एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से मैं अभी वेट कर रही हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम एस्ट्राजेनेका को सिर्फ चार्ट के पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि बिजनेस, फंडामेंटल, वैल्यूएशन और V20 इन चारों एंगल से समझने वाले हैं। और मैं आपको बताऊंगी कि मेरे लिए अभी इस ट्रेड में सबसे बड़ा कंसर्न क्या है और किस कंडीशन में मैं इस ट्रेड को कंसिडर कर सकती हूँ। तो देखिए, एक बात मैं बहुत बार बोलती हूँ, गुड कंपनी इज नॉट इक्वल टू गुड प्राइस, इज नॉट इक्वल टू गुड एंट्री। किसी कंपनी का बिजनेस अच्छा होना एक अलग बात है, उसका स्टॉक सही वैल्यूएशन पर मिलना अलग बात है, और मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से सही एंट्री मिलना उससे भी अलग बात है। एस्ट्राजेनेका इसी का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। मुझे कंपनी के बिजनेस में काफ़ी अच्छी चीज़ें दिख रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं करंट प्राइस पे ट्रेड ले लूँ। मेरे लिए सेटअप होना और ट्रेड लेना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम डिटेल में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं वैल्यूएशन। एस्ट्राजेनेका लगभग अभी इसका मैं जब वीडियो बना रही हूँ, आज है सैटरडे, फ्राइडे का इसका क्लोजिंग प्राइस था 7416 के आसपास था। और यहाँ सबसे पहली चीज अगर आप देखोगे तो देखो, स्टॉक का पीई है 107, इंडस्ट्री का पीई 32.6, राइट। आरओसी 29.3, आरओई 23.3 है, प्रमोटर होल्डिंग 75 है, प्लेजिंग परसेंटेज 0 है। फेयर वैल्यू अगर आप देखोगे तो 6484, करंट मार्केट प्राइस 7416, फेयर वैल्यू 6484, मीडियन फेयर वैल्यू 6452। तो यहाँ पे एक बात बहुत ही क्लियर है, मैं ये नहीं कह रही कि एस्ट्राजेनेका एक्सपेंसिव है इसलिए कंपनी खराब है। नो, एक्चुअली प्रॉब्लम कंपनी की क्वालिटी नहीं है, प्रॉब्लम है जिस वैल्यूएशन पे मार्केट इस बिजनेस को प्राइस कर रहा है। करंट मार्केट वैल्यूएशन मुझे बहुत ही डिमांडिंग लगती है, और जब वैल्यूएशन इतनी डिमांडिंग हो तो फिर मुझे एंट्री लेते टाइम मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी चाहिए, जो मुझे ये प्राइस पे इसमें अभी कम दिख रहा है। थोड़ा पॉजिटिव साइड भी अगर हम देखें, क्योंकि अगर मैं सिर्फ वैल्यूएशन देके ये बोलूँ कि स्टॉक एक्सपेंसिव है तो एनालिसिस इनकम्प्लीट होगा। एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया एक बहुत ही स्ट्रांग ग्लोबल पेरेंटेज वाली कंपनी है और एस्ट्राजेनेका ग्रुप का हिस्सा है ये। आप इसको पूरे डिटेल में पढ़ सकते हो आराम से। कंपनी का फोकस मल्टीपल थेरेपी एरियाज के ऊपर है, पर्टिकुलरली ऑन्कोलॉजी, बायोफार्मास्यूटिकल्स और रेयर डिजीज। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 26 में 11 रेगुलेटरी अप्रूवल्स भी हासिल किए हैं। अब ये सबको आपको डिटेल में पढ़ना हो तो आप गूगल एआई के ऊपर चले जाना और यहाँ पे लिखना एस्ट्राजेनेका इंडिया बिजनेस, तो आपको पूरा इसका कट्टा चिट्ठा मिल जाएगा कि अभी तक कंपनी ने क्या क्या किया है, कौन से प्रोडक्ट्स है, कितना उसका रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है, वो सब। तो मैंने अभी शॉर्ट में जो भी डिटेल्स निकाली है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो ये जो मेरे पास डेटा है उसके हिसाब से फाइनेंशियल 26 में ऑन्कोलॉजी से लगभग 1610 करोड़, बायोफार्मास्यूटिकल से 524 करोड़ और रेयर डिजीज सेगमेंट में से 21 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। तो ये डेटा के ऊपर से हम बोल सकते हैं कि ऑन्कोलॉजी क्लियरली इसका मेजर ग्रोथ ड्राइवर है, और अभी भी कंपनी नए इंडिकेशंस और थेरापीज के लिए अप्रूवल, उसके लिए काम उसका चालू है। तो लॉन्ग टर्म बिजनेस स्टोरी को हमें इग्नोर नहीं किया जा सकता, बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स है इसमें। अब वापस हम स्क्रीनर के ऊपर चलते हैं। देखिए, फाइनेंशियल ईयर 26 का डेटा देखे तो 2276 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। तो YoY ग्रोथ देखे तो 33% के आसपास है, राइट। सेम टाइम पे अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो प्रॉफिट इज ऑन 88 करोड़ है। अब देखिए, क्वार्टर वाइज अगर हम देखें तो मार्च 26 में 579 से जून 26 में 683, मतलब के 30% के अराउंड ग्रोथ था। तो मतलब कि बहुत अच्छी टॉप लाइन ग्रोथ है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप पैट देखोगे, देखिए ये वाला पॉइंट, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट मतलब कि पैट 45 से 38 हो गया, मतलब कि 32% गिर गया। तो ये हमें समझना होगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो लेटेस्ट क्वार्टर में अगर आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस को देखेंगे, जहाँ यहाँ पे तो देखिए एक्सपेंसेस यहाँ पे बढ़े हुए हैं। लेटेस्ट क्वार्टर में ऑपरेटिंग एक्सपेंस काफी बढ़े हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर भी प्रेशर दिख रहा है। तो ऑपरेटिंग मार्जिन की अगर हम बात करें तो वो भी 7% तक आ गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो देखिए अभी 61 से 49
हो गया, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 32% YOY नीचे गया है, डाउन गया है। तो इसका मतलब लेकिन ये नहीं है कि बिजनेस खराब हो गया। लेकिन जब कोई स्टॉक 100+ PE पे ट्रेड कर रहा है तो अर्निंग में वीकनेस को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। देखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर कोई भी स्टॉक बहुत हाई PE के ऊपर है तो थोड़ा सा भी उसमें एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी में थोड़ा सा भी डाउनसाइड चला गया तो उसमें गिरावट हमें बहुत भारी मात्रा में देखने को मिलती ही है, राइट। तो अब यहाँ मैं अपनी सोच को बहुत ही क्लियरली बताऊं तो मेरा कंसर्न ये नहीं है कि एस्ट्राजेनेका खराब कंपनी है। मेरा कंसर्न है हाई वैल्यूएशन प्लस करंट अर्निंग प्रेशर। एक तरफ मार्केट इस कंपनी में बहुत हाई एक्सपेक्टेशन रख रहा है और दूसरी तरफ जो लेटेस्ट क्वार्टर है उसमें रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रांग है, फिर भी प्रॉफिट ग्रोथ हमें यहाँ पे वीक दिख रही है। तो मेरा ये सवाल है कि क्या करंट वैल्यूएशन आने वाले अर्निंग ग्रोथ को ऑलरेडी प्रेजेंट कर चुका है? अगर फ्यूचर अर्निंग इसी स्पीड से ग्रो नहीं करती जिसकी मार्केट एक्सपेक्टेशन है तो हाई PE स्टॉक में डाउनसाइड ज्यादा हो सकती है और इसलिए मैं अभी इसको चेज नहीं करना चाहती हूँ। अभी हम चार्ट के ऊपर जाते हैं। अब आते हैं उस चीज पे जिसके कारण मैंने इस स्टॉक को रडार में रखा हुआ है। V20 स्ट्रेटेजी में एस्ट्राजेनेका सेटअप ऑलरेडी एक्टिव है, लेकिन स्ट्रैटेजी का मतलब ये नहीं है कि V20 एक्टिव मतलब तुरंत बाय कर लेना चाहिए। मेरा सीक्वेंस कुछ ऐसा है, सबसे पहले V20 सेटअप देखना है, उसके बाद प्राइस का लेवल देखना है, उसके बाद फंडामेंटल चेक करने हैं, वैल्यूएशन चेक करनी है, उसके बाद एंट्री का प्लान करना है, वो भी पार्ट्स में। तो इन सभी चीजों में वैल्यूएशन और अर्निंग कंसर्न ही मेरे लिए रीजन है जिसकी वजह से मैं वेट कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 6300 आते ही ऑटोमेटिकली मैं इसको बाय कर लूंगी, एब्सोल्युटली नॉट। 6300 पे भी स्टॉक चीप नहीं होगा, आप ये बात ध्यान से समझिए और चेक भी कर लेना। मान लीजिए कि स्टॉक 6300 तक आता है तो अभी EPS अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे हम अभी का ईयरली देखें तो 75 जितना है, राइट। अभी चार्ट के ऊपर वापस जाते हैं और देखिए अगर 6300 भी आ गया और EPS हम 75 पकड़े तो भी उसका PE 84x जितना आता है। और अगर लेटेस्ट अर्निंग को इनकॉर्पोरेट करके रफ TTM बेसिस देखे तो भी वैल्यूएशन अभी भी बहुत हाई है, राइट ना। मतलब कि अभी का जो करंट मार्केट प्राइस है बहुत ही एक्सपेंसिव है मेरे लिए वैल्यूएशन के हिसाब से। अगर 6300 आता है तो फिर वो बेटर एंट्री जोन हो सकता है, लेकिन फिर भी चीप नहीं होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक दूसरा मैं आप लोगों के साथ कंसर्न है वो शेयर कर रही हूँ। देखिए हमने फर्स्ट पेज पे देखा था फेयर वैल्यू कितना था 6484, मीडियन फेयर वैल्यू है 6452, जबकि अपना प्राइस है 7416। तो मतलब कि जो अभी का करंट प्राइस है ये दोनों वैल्यूएशन रेफरेंस से काफी ऊपर है। और इंटरेस्टिंगली जो हमारा V20 बाइंग जोन है वो लगभग 6300 के आसपास है, यानी कि फंडामेंटल वैल्यूएशन जोन और V20 जोन लगभग वो हिसाब पे थोड़े बहुत मैच करेंगे। तो दोनों ब्रॉडली एक ही एरिया के आसपास ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये बहुत ही यहाँ पे एंट्री लेना मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत सेफ रहेगा, क्योंकि वैल्यूएशन भी थोड़ी चीप हो जाएगी। चीप नहीं होगी मतलब के लेवल पे आ जाएगी, ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं और ज्यादा चीप भी नहीं। 6300 तक पहुंचने के बाद भी फ्रेश एनालिसिस वापस हमको जरूर करना पड़ेगा, राइट। अभी ये हो गया हमारा टेक्निकल सेटअप का और हमने उसका फंडामेंटल देख लिया। एक और इंटरेस्टिंग चीज है, देखिए अभी क्या हुआ था, इसमें NPPA की डिमांड नोटिस आई थी। तो देखिए इसको भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। एस्ट्राजेनेका के सामने दो अलग अलग प्राइसिंग रिलेटेड NPPA मैटर्स है। एक तो सेम्बी कोर्ट में लगभग 148.66 करोड़ का, और दूसरा है बीटालॉक 50 हाइपरटेंशन डिमांड की नोटिस आई थी 80 लाख, आप पकड़ के चलो 80 लाख की, राइट। अभी दोनों केसेस में क्या हुआ था, जो मेन इश्यू ड्रग्स थी उसको जो एप्लीकेबल सीलिंग प्राइस होता है उससे ज्यादा प्राइस पे ये लोगों ने सेल किया था, या तो जो भी रिवाइज प्राइस सर्कुलर आया था उसके हिसाब से उसको इफेक्टिव करके सेलिंग नहीं की थी, राइट। मतलब एक सिंपल भाषा में समझ लो कि जो प्राइस फिक्स हुई थी किसी भी ड्रग को सेल करने की, कि आपको ये ड्रग को 100 रुपये में सेल करना है कस्टमर को, लेकिन उन्होंने ये जो रिवाइज्ड प्राइस सर्कुलर आया था उसको कंसिडर ही नहीं किया था। वो लोग पहले से 115 के ऊपर बेच रहे थे तो वही हिसाब से उन्होंने सेल किया था, तो उसकी वजह से ये नोटिस इसमें आई थी। अब क्या हुआ था, अभी देखिए 148.66 करोड़ और 80 लाख ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो
जो भी राशि बनती है वो अमाउंट छोटा नहीं है, क्योंकि हमने पैट देखा था कितना था, 187 करोड़ का था। इसलिए अगर लायबिलिटी अल्टीमेटली कंपनी के खिलाफ जाती है तो इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट बहुत बड़ा आ सकता है। लेकिन यहाँ पे भी मैं ये नहीं कह रही कि एनपीपी इश्यू है इसलिए कंपनी खराब है, नो, ये एक रिस्क फैक्टर है जिसे वैल्यूएशन के साथ कंसिडर हमें करना चाहिए। लेटेस्ट जो फाइनेंशियल फाइलिंग हुई थी उसमें भी मैनेजमेंट ने ये जो मैटर थी उसको कंटिजेंट लायबिलिटी के रूप में एक्सेस किया है और प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं किया है। इसलिए हमें ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही कंपनी ये केस हार जाती है तो उसको गवर्नमेंट को इतना पैसा देना पड़ेगा, तो फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट करेगा, राइट। तो ये भी एक कंसर्न है जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो अब तक मैंने कंसर्न डिस्कस किए, लेकिन बैलेंस एनालिसिस के लिए पॉजिटिव भी देखते हैं। तो एस्ट्राजेनेका के पॉजिटिव पॉइंट्स भी बहुत सारे हैं। स्ट्रॉन्ग ग्लोबल पेरेंटेज है, प्रमोटर होल्डिंग भी अराउंड 75% के आसपास है, ROC 29% है, ROE 23% है, डेप्थ बहुत ही कम है, स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ है, स्ट्रॉन्ग ऑन्कोलॉजी पोर्टफोलियो है, बायोफार्म ग्रोथ इसमें है, रेयर डिजीज की अपॉर्चुनिटी में भी ये सेगमेंट में भी कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, मल्टीपल न्यू प्रोडक्ट और इंडिकेशन अप्रूवल्स भी इसको मिल रहे हैं, अभी 11 इसको मिले थे, और इंडिया में इनोवेटिव हेल्थ केयर पेनिट्रेशन का लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी बेनिफिट एस्ट्राजेनेका को मिल सकता है। तो बिजनेस स्टोरी डेफिनेटली बहुत ही अच्छी है। लेकिन दूसरी तरफ नेगेटिव भी हमें देख लेना चाहिए। तो करंट वैल्यूएशन बहुत ही हाई है, पी इंडस्ट्री एवरेज से काफी ऊपर है, प्राइस फेयर वैल्यू गैप इसमें बहुत ही बड़ा हमें दिख रहा है। लेटेस्ट क्वार्टर में भी पैट 32% डाउन आया था, ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर भी प्रेशर है, एनपीपी डिमांड नोटिस भी हमने देखा अभी डिटेल में, वो भी एक रिस्क है। मार्केट ऑलरेडी हाई ग्रोथ एक्सपेक्टेशन प्राइसिंग कर रहा है अभी, और सबसे इंपॉर्टेंट V20 बाय जोन अभी भी करंट प्राइस से काफी नीचे है। एक V20 एक्टिव है, लेकिन उसके अलावा भी 2 V20 है डाउन साइड पे। तो जो लास्ट वाली V20 है उसी को ध्यान में रख के मैं ये स्टॉक को ट्रैक कर रही हूँ। तो मेरे लिए बहुत ही सिंपल है, हाई क्वालिटी कंपनी है और हाई वैल्यूएशन पे मिल रही है, तो मैं शांति से बैठ के उसको देखूंगी। अगर वैल्यूएशन मेरे हिसाब से अट्रैक्टिव बनती है तो ही मैं इसमें प्लान करूंगी। देखिए, अभी बहुत ही सिंपल बात है, स्ट्रैटेजी हमें ये बताती है कि एंट्री कहाँ पे हम कर सकते हैं, फंडामेंटल्स हमें ये बताते हैं कि हम क्या खरीद रहे हैं, और वैल्यूएशन हमें ये बताती है कि हम उसके लिए कितना पे कर रहे हैं। इसलिए सिर्फ इसलिए ट्रेड नहीं हमें लेना चाहिए क्योंकि स्ट्रैटेजी एक्टिव हो गई। तो यही रीजन है कि एस्ट्राजेनेका में V20 एक्टिव होने के बावजूद मैंने अभी तक ट्रेड नहीं लिया है। मेरा ऑब्जेक्टिव किसी स्टॉक को सिर्फ इसलिए खरीदना नहीं है कि सेटअप दिख रहा है, राइट स्टॉक प्लस राइट प्राइस प्लस राइट एंट्री, और एस्ट्राजेनेका में फिलहाल मेरे लिए राइट एंट्री का वेट करना ही बेटर है मेरे हिसाब से। अगर प्राइस V20 जोन तक आता है तो उस समय फिर से पूरा एनालिसिस हम करेंगे और देखेंगे कि क्या कंसर्न जो सारे अभी हमने देखे डिस्कस किए वो ओवरकम हुए हैं या नहीं। अगर नहीं हुआ तो डेफिनेटली मैं इसको स्किप करूंगी, और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है उसको हम डिटेल में एनालिसिस करके आगे बढ़ सकते हैं, बिकॉज डिसिप्लिन इज मोर इम्पोर्टेंट देन प्रेडिक्शन। दैट्स ऑल फॉर एस्ट्राजेनेका स्टडी। अगर आपको ऐसे डिटेल केस स्टडीज पसंद है जहां हम सिर्फ बाय सेल डिस्कस नहीं करेंगे, स्ट्रेटजीज नहीं देखेंगे, बल्कि पूरा थॉट प्रोसेस डिस्कस करेंगे, तो ऐसे एनालिसिस में आगे भी शेयर करती रहूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।